नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सिकंदर दहिया और संसार क्रांति न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, संसार क्रांति की टीम आज पहुंची है सोनीपत के नेचुरो योग सेंटर में। वहां के संचालक योगाचार्य सुरेंद्र आर्य हमारे साथ हैं। आइए बातचीत करते हैं। और बहुत स्वागत है आपका संसार क्रांति न्यूज चैनल पर। संसार क्रांति बहुत ही अच्छा जो है कार्य कर रही है और समाज को जागरूक करने की बहुत आवश्यकता है जी। मुझे लगता है आने वाले समय में एक परिवर्तन होगा और भारत देश में दुनिया को रास्ता दिखाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया को रास्ता दिखाएंगे और उसी कड़ी में हम चल रहे हैं, उसी दौड़ में हम खड़े हैं। सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, नेचुरोपैथी की हम बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाएं। जी। नेचुरोपैथी और योग जी, ये दोनों ही एक कड़ी के दो पहलू हैं। योग से जहाँ तन मन स्वस्थ होता है, वहीं प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी से भी तन मन स्वस्थ होता है। जी। नेचुरोपैथी 5 तत्वों से, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, इनसे ट्रीटमेंट किया जाता है। जी। और योग प्राण साधना से शरीर को शुद्ध किया जाता है और मानसिक वैचारिक परिवर्तन किया जाता है। आज जो वैचारिक दोष हो चुके हैं, उनके कारण ही सारी जो व्याधियाँ पनपती हैं, उसी मानसिकता से आज व्यक्ति जहर उगल रहा है, जहर की खेती कर रहा है, जहरीले विचार उपजा रहा है, जिससे सारे संसार में जो है एक उपद्रव पैदा हो रहा है। जी। ये उग्रवादी क्या है? उग्रवाद क्या है? ये भी एक मानसिक सोच है, वैचारिक सोच है। लेकिन अगर लोग योग करें और योग से जुड़ें तो उनके अंदर एक परिवर्तन होगा और वो एक ऐसी विचारधारा में चलेंगे जिससे मानव का कल्याण होगा, संसार का कल्याण होगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी विचारधारा में चलेंगे जिससे मानव का कल्याण होगा, संसार का कल्याण होगा। डॉक्टर साहब, आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में जी मानसिक तनाव सबसे बड़ा एक मुद्दा रहता है। मानसिक तनाव का कारण क्या है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है? आपने बहुत ही दया साहब क्वेश्चन किया है और बड़ा खुश हुआ, क्योंकि आपने जो कहा ये मूल समस्या है। जी। डिप्रेशन को अगर सामान्य दृष्टि से देखें तो इम्प्रेशन इज डिप्रेशन। जी। हमारे ऋषियों ने कहा इम्प्रेशन मत दिखाओ, इम्प्रेशन मत करो, सादा जीवन उच्च विचार। जी। लेकिन हम उस सादगी को छोड़कर इम्प्रेशन में पड़े हुए, यही तो डिप्रेशन है। जी। इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए वास्तविकता को अनुभूत करना पड़ेगा। आदमी को वास्तविकता से जुड़ना पड़ेगा, सत्यता से जुड़ना पड़ेगा। जी। और जो मानसिक विचारधारा बिगड़ चुकी है, जी, जो हमारी भारतीय संस्कृति की विचारधारा है, उससे जुड़ना पड़ेगा और वो संस्कृति जो हमें इस डिप्रेशन से बचाएगी। जी। हमारी जो संस्कृति है वो साधनों का उपयोग करना सिखाती है, साधनों को कैसे उपयोग करा जाए। लेकिन जो पश्चिमी संस्कृति वो साधन देती है, टेक्नोलॉजी देती है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी उसने आज हमें दी है, ठीक है, उसका हम उपयोग तो करें, लेकिन ये हमारी संस्कृति बताएगी उसका कैसे और कितना उपयोग करें। ये पश्चिमी सभ्यता नहीं सिखा सकती हमें। जी। यही हमारे ऋषियों ने बताया, संतुलन बना के रखो, संतुलन बनाओगे डिप्रेशन नहीं होगा। किसी के पास धन है, कोई गरीबी में जी रहा है, ये क्या है? गरीब आदमी खाना नहीं मिला इसलिए डिप्रेशन में, पैसे वाला पैसे से डिप्रेशन में। जी। संतुलन बनेगा तभी, तब हम वास्तविकता को अनुभूत करेंगे और अनुभूत करेंगे हम अपनी संस्कृति को जानेंगे, तभी ऐसा संभव हो सकता है। जी बिल्कुल, संतुलन बनाना जरूरी है। अगर संतुलन है तो मानसिक तनाव को दूर किया जा सकता है, ये कहना आचार्य जी का। आचार्य जी, आज की युवा जो हैं वो नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ चले हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या संदेश देना चाहिए? आज मैं भी बाहर जैसे घूमता हूँ, अपने गांव में भी मैं कई बार जाता हूँ। गांव राजपुर में 5 गांव का ठेका था, हमने संघर्ष किया और वो 8 दिन के अंदर वहाँ से उखाड़ फेंकाया। जी। वहाँ बड़े बड़े जो है दूसरे ठेकेदार भी आए, धमकियाँ भी दी गई और उन्होंने कहा कि आप यहाँ बैठ नहीं सकते, हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमारे अंदर एक दृढ़ संकल्प था, अब जो एक बुराई है इसको उखाड़ना है। जी। लेकिन जब व्यक्ति ये संकल्प कर लेता कि मुझे बुराई को उखाड़ फेंकना है, तो चारों दिशा से धीरे धीरे एक शक्ति, सब लोग, जनशक्ति, धन शक्ति, सब कुछ उसका साथ देती है। लेकिन एक संकल्प की आवश्यकता है। जी। तो उस संकल्प से हमने उस शराब के ठेके को उठवाया और वहाँ जो शराब के ठेके के लिए जो आंदोलन हो रहा था, वहाँ एक बहन उर्मिला वीरांगना जी वो बैठी हुई थी अनशन पे। तो वहाँ पे औरतें आकर जो अपनी दुख भरी कहानी बताती थी,
हमारी आंखों में आंसू आ जाते थे। जी अगर लोग जा कहाँ रहे हैं इस नशे में, जी लेकिन नशे से बचा कैसे जाए, आपका सवाल तो दैया जी ये है। जी बिल्कुल। मैं थोड़ा सवाल से दूसरी तरफ चला गया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। जी जी बिल्कुल। तो नशे से बचा कैसे जाए? जी। नशा से बचने का उपाय ये कि नशा शुरू क्यों होता है, आरंभ क्यों होता है, नशा करता क्यों है, वो जानना चाहिए। व्यक्ति नशा क्यों करता है? नशा व्यक्ति करता है कि व्यक्ति को, जीव को, प्रत्येक जीव को आलंबन की आवश्यकता होती, सहारे की आवश्यकता होती है। जी अगर हमें कुछ सहारा दिखता है तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जाग जाता है। जी। लेकिन हमारा जब सहारा हटा दिया जाता तो हमें आत्मविश्वास नहीं रहता। तो इसलिए उनके जीवन में कहीं कहीं या तो ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिससे वो शराब का सहारा या किसी दूसरे नशे का सहारा लेने लगते हैं। जी। दूसरी बात यह है कि जब व्यक्ति नशे का सहारा लेता है, जी। उसके साथ कोई घटना से या फिर किसी दूसरी ऐसी महफिल से या ऐसी संगति से जी। जो उसको स्त्रियां प्रेरित करती है कि आप ये नशा करो, आप देखो कितना अच्छा लगेगा। जी जी। तो वो उस विचारधारा से जुड़ कर उसका उपयोग करते हुए उसका आदी हो जाता है। तो इसे दूर कैसे किया जा सकता है? तो ये तो हुआ इसका नशा करने का कारण है। जी। और कारण से को दूर निवारण कैसे हो? निवारण कैसे हो? जहाँ से कारण शुरू होता है वहीं से निवारण शुरू हो। जी। जो आदमी नशा करता है उसकी समाज में इज्जत होनी चाहिए, और इज्जत नशे के कारण नहीं, उसके दुख दर्द को समझना चाहिए, उसकी परेशानियों को समझना चाहिए, ये क्यों नशा करता है, और उसका सहयोग करना चाहिए। जी। अगर नशा करने वाले की पत्नी या उसके बच्चे बार बार उससे ये कहेंगे आप नशेड़ी हो, आप कुछ नहीं करते, खाली आप शराब पीते और पड़े रहते हो, वो और ज़्यादा शराब पिएगा। लेकिन उसके बच्चे, उसकी पत्नी उसको सहयोग करें कि आप बहुत अच्छे हैं, आपसे कोई गलती होगी, भूल चूक, मुझसे गलती होगी, आपसे होगी, जिससे आप ये करने लगे, हम आपका सहयोग करेंगे, आपके सिवाय हमारा कौन है, आपके साथ हम जीवन जीना चाहते हैं और अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, मुझे बताओ हम आपके लिए क्या करें, पर आप नशा छोड़ो। जी। उसमें संभावनाएं बढ़ जाती हैं, उसे आशा हो जाती जीने की, अगर मेरा भी कोई चाहने वाला है। जी। उसके साथ काउंसलिंग। तो हमारा जो तालमेल है समाज का, वो नशे से मुक्त कर सकता है। जी। समाज का तालमेल जरूरी है, जितना समाज का तालमेल होगा उससे व्यक्ति का नशा जो है छूट जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि समाज में तालमेल होना जरूरी है, और तालमेल की वजह से ही नशे को दूर किया जा सकता है। दोस्तों, तो ये थे आचार्य सुरेंद्र आर्य जी, हमने बातचीत की उनसे। ऐसी एक नई शख्सियत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संसार क्रांति न्यूज़ चैनल। सोनीपत से सिकंदर दहिया के साथ ये हमारी खास रिपोर्ट।